ईरान के हाथों जबरदस्त किस्म की शर्मिंदगी उठाने के बाद इजराइल के अंदर, चाहे उनके मिलिट्री के लोग हों, चाहे उनकी सिविलियन लीडरशिप हो, वहां पर एक बदले की भावना मौजूद है और हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है इजराइल की जानिब से कि अमेरिका को और वेस्ट के जो दीगर ममालिक हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और कुछ ना कुछ वहाँ पर करके दिखाया जाए ईरान के अंदर, ताकि उनका नाम बना रहे। क्योंकि इस वक्त हुआ यह है कि इजरायली समझ रहे हैं कि हमने ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया था, हमने सीरिया के अंदर उनके कौंसलेट पे हमला किया था, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर डायरेक्ट ना सिर्फ हमला किया है बल्कि हमारे बहुत सारे जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे जैसे कि मिलिट्री बेसिस, उनके ऊपर मिसाइल गिराए हैं इन्होंने और जानबूझ के रनवेज पे गिराए हैं, हमें ये दिखाने के लिए कि हम इन मिलिट्री बेसिस के अंदर मौजूद जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक बदले की भावना है कि अगर इन्होंने हमारी सॉइल पे आके अटैक किया है तो हमें भी इनके सॉइल पे जाके अटैक करना चाहिए, लेकिन अमेरिका उनको मना कर रहा है। और राइटर्स में आज खबर लगी है कि अमेरिका अभी तक इस बात पे कायम है और उन्होंने ईरान को कहा हुआ है कि हम आपके ऊपर हमला डायरेक्टली नहीं करेंगे। राइटर्स ने खबर लगाई हुई है कि यूएस विल नॉट टेक पार्ट इन एनी इजरायली रिटालिएटरी एक्शन अगेंस्ट ईरान। यानी अमेरिकन ने एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली हुई है और इजरायलियों को कहा हुआ है कि अगर हमला करना है तो करो, लेकिन अकेले करोगे, हम नहीं आएंगे बीच में फिर बीच बचाव करने के लिए। अब इजराइल जानता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान का बना हुआ है उसमें जो सबसे निचली सतह की फोर्स है वो हमास है, क्योंकि उनके पास एरिया छोटा सा है, गजा का एरिया है उनके पास सिर्फ। अब उनसे भिड़ने में ही 6 महीने उनको लग गए और 6 महीने से वो उनको हरा नहीं पा रहे। तो ईरान तो इन सब का मुखिया है, इन सब का गुरु है एक तरह से, तो उनसे बिना अमेरिका की हेल्प के वो कैसे लड़ पाएंगे। तो ये सारा का सारा पड्डा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस बदले की भावना का क्या, उस गुस्से का क्या, वो जो गुट गुट के जी रहे हैं कि हम जो है ना बदला लें, कुछ करें, हम हमारे सॉइल पे आके मार के गए, हमें कुछ तो करें, उसका क्या। वो जो इजराइल के अंदर है रिटालिएशन की एक तमन्ना कि भाई कुछ करें। नींद हराम हो गई है वहाँ पे, नींदें हराम हो गई हैं उनकी मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप की कि ये क्या हो गया है, इतना बड़ा नाम बना हुआ था और अंदर आके घुस के मार के गए, तो क्या करें इस पर। अब इस पर बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप हैरान होंगे यकीनी तौर पर सुन के कि ऐसा भी होता है आलमी सतह पर। अमेरिकन ने कहा है ईरान को, डायरेक्ट मैसेज भेजा है कि देखो ऐसा है भाईजान, ये हमारा छोटू जो है, आपने जो उसकी पिटाई की है, इस पिटाई को छोटू ने दिल पे ले लिया है, दिल पे ले लिए। और अब एक काम करिए, ज़रा आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, ये ना एक ऐसा ही झूठे मूठे किस्म का आपके ऊपर अटैक करे, झूठे मूठे किस्म का, ऐसा ही किसी यानी वीराने के अंदर, ऐसे ही किसी आपके सहरा के अंदर कोई छोटा मोटा बम फेंक देगा और अपने लोगों को जाके बताएगा कि देखो मैंने रिटालिएटरी कार्रवाई कर दी है। तो ये ज़रा प्लीज़ इनको करने दें आप, थोड़ा सा इसका गुस्सा शांत हो जाएगा, इनके लोग भी खुश हो जाएंगे, बेचारे बच्चे हैं, दुआ करेंगे आपको। अच्छा, अब ये कोई मैं जोक नहीं सुना रहा हूँ आपको, हकीकतन ऐसा हुआ है। अमेरिकन ने वाकई इनको ये कहा है कि इनको ज़रा थोड़ा ना से झूठा मोटा सा इनको ऑपरेशन करने दें, कोई छोटा मोटा सा ऐसे ही नन्ना मुन्ना सा बम फेंक देंगे आपकी तरफ, कोई वहाँ पर कैजुअलिटी नहीं होगी, ऐसे ही बयाबानों के अंदर बम फेंक के बोलेंगे कि बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, गैस की पाइपलाइन उड़ा दी, तो बिजली का हमने इतना बड़ा कारखाना उड़ा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन सामने से जवाब किया आया है ईरानियों का। अब ये सुनिएगा, ईरानियों ने अमेरिकन को कैटेगोरिकली कहा है कि ये अगर घुसेंगे ना हमारी तरफ तो हम फिर इनको छोड़ेंगे नहीं। हमने पहले ही इनको कहा हुआ है कि 3000 मिसाइल मारेंगे, 3000 मिसाइल गिन गिन के मारेंगे। ये अगर घुसे हमारी एयर स्पेस के अंदर दोबारा तो फिर हम रिटालिएटरी कार्रवाई करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं इनको। अब आपको मैं ज़रा रेफरेंस, क्योंकि ज़रूरी होता है, अलमनार टीवी देखिए लेबनान का। अलमनार टीवी वालों ने इस खबर को ब्रेक किया, दुनिया भर की मीडिया में ये खबर चली गई है। ईरान कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स यूएस प्रपोजल टू लेट इजराइल कैरी आउट सेफ फेस स्ट्राइक। और इसमें वो कहते हैं कि ईरान हैज रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम मीडिएटर्स टू लेट द regime do a symbolic strike to save face and asked Iran not to retaliate. The source who spoke on condition of anonymity revealed to the Cradle. Cradle भी बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है, उनको ये कोट कर रहे हैं। He added that Tehran outright rejected the proposal delivered by mediators and reiterated warnings that any Israeli attack on Iranian soil would be met with a decisive and immediate response. सेकंड्स के अंदर, पहले ही कह चुके हैं उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, सेकंड्स के अंदर जवाब देंगे, मिनट्स भी नहीं, घंटे भी नहीं,
उधर से उड़ेंगे ना तुम्हारे मिसाइल या फाइटर जेट्स, तो इधर से हमारे भी उड़ेंगे। ये ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। तो इस पे नाजरीन इजराइल जो है वो अभी तक रुका हुआ है कि क्या करें, मामला सेट ही नहीं हो रहा। ऐसे अगर हमला कर देते हैं और अमेरिकन बीच में नहीं आते तो बचाएगा कौन आखिर में आके? भाई अमेरिकन ही तो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, आखिर में तो वही आते हैं ना बचाने के लिए हर दौर में। तो अब क्या करें, बड़ा मसला वहाँ पर क्रिएट हुआ पड़ा है। मीनवाइल आज हिंदुत्ववादियों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हिंदुत्व के जो गुंडे हैं उनके हवाले से बात नहीं की, तो आज उनके लिए एक बड़ी दुखदायक किस्म की, इमोशनल किस्म की मैं आपको ख़बर सुनाना चाहता हूँ। वो आपने तारे ज़मीन पे मूवी का गाना सुना है, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ है आज, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। इमोशनल, यानी आप जो है ना, अगर आप सही वाले हिंदुत्ववादी हैं और ये सुन रहे हैं तो आपका दिल जो है ना वो थोड़ा सा धड़केगा ज़रूर कि यार ये क्या हो गया। यानी हम इजराइल के लिए पीछे जाते हैं उनके राह में, उनको भाई भाई बोलते थकते नहीं है, उनको अपना सब कुछ हमने मान रखा है, तन मन धन से हमने उनको अपना दोस्त मित्र सब कुछ स्वीकार करके रखा है, फिर वो हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया के एक व्लॉगर साहब हैं, उन्होंने कहा कि यार एक ज़रा अपने लोगों को दिखाते हैं कि हमारी तरफ तो फुल सपोर्ट सर, इस तरह के नारे लगते हैं इजराइल के लिए, फुल सपोर्ट सर। तो ज़रा अपने लोगों को बताएं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या इजरायली भी हमें इतना पसंद करते हैं हिंदुत्ववादियों को? मैं हमेशा इंडिया और हिंदुत्ववादियों को अलग अलग रखता हूँ, प्लीज़ ये कंफ्यूज मत किया करें। इंडिया मेरे नज़दीक अलग है, ये मोदी हिंदुत्ववादी RSS बजरंग दल इस तरह के जो इंतहा पसंद है इनको मैं इंडिया कंसिडर ही नहीं करता, ये हिंदुत्ववादी हैं। तो व्लॉगर साहब ने कहा कि यार मैं ज़रा जाता हूँ और जो है अपने लोगों को दिखाता हूँ कि इजरायली उनको किस नज़र से देखते हैं। भाई साहब गए, जिस भी रेस्टोरेंट में जाए वहाँ से उनको निकाल देते हैं, नहीं इंडियंस नहीं आए यहाँ पे। जिस भी बार में जाए उधर से दरवाजे से ही वापस। अच्छा ये ज़रा आप रेफरेंस क्योंकि ज़रूरी है, साउथ एशिया इंडेक्स की खबर देख लीजिए। इंडियन व्लॉगर हु वेंट टू इजराइल to show his support for Israel in war against Iran face racism barred from entering a bar for being Indian। ये जो आपके फाउंडिंग फादर्स थे इंडिया के, गांधी साहब, नेहरू साहब, बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग थे, ये पागल नहीं थे। इन्होंने ये सोसाइटी सारी स्टडी की हुई थी, इसीलिए उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन की हुई है, प्रो पैलेस्टाइन प्रो अरब जो पॉलिसीज़ उनकी डिज़ाइन, वो ऐसा ही नहीं की उन्होंने। उनको पता है कि इजराइल और इंडिया के दरमियान ज़मीन आसमान का गैप है, दोनों सोसाइटीज़ में ज़मीन आसमान का गैप है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पर, इनके लिए कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है। ये मोदी साहब और ये जो RSS के जो लोग हैं, इन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, ये ज़ायनिज़्म क्या है, तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है, तो दूसरों के बारे में क्या, तो कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए। या आखिर में वीडियो देखिए इस बेचारे का जो इनके साथ हुआ है, और ये सबक है बेसिकली हर उस बंदे के लिए जो कि फ़लस्तीन का मुखालिफ है इंडिया के अंदर, ये वीडियो उसके लिए सबक है। किलोमीटर की दूर इस तरफ और इस तरफ यहाँ पे भाई, यहाँ पे पूरा पार्टी वाला माहौल है, देख पा रहे हो कि एकदम सारे के सारे क्लब हैं, बार्स हैं, इनफैक्ट मैकडोनल्ड्स भी है यहाँ पर। जरा चला जाए और देखते हैं क्या क्या हम अभी देख सकते हैं। Is it a club? No. Is it plus 2 persons? No? It's full? Okay, thank you. Wow, it's here full. Go just Sit at the bar? you want takeaway or you want sit? Sit at the bar. Takeaway? No. Oh, just drink. Just drink. Just Okay, you want drink? Okay. You want sit or you want takeaway? sit in the bar, in the bar. And so, sorry. The place or people? The place is full. But in the bar, Yeah, the bar is full right now. it's full. Full of people. People need to come. Oh, there's reservations. Yeah, there's reservations. Okay, got it. Thank you very much. Welcome. Yeah, that way. There's the bar. You go straight, and then you go left, straight, and then you find the bar. Thank you. Bye-bye. भाई मैं यहाँ पर गया, उनको कहा कि आपके पास, तो लोग बहुत पी रहे हैं बैठे बैठे। Nice. Hi there, people for 2 person. We are. Full? Yes. Sorry. It's okay. They are full too.